राजस्थान के झुंझुनू जिले से भी डरा रही हैं तस्वीरें। जिले के झालावाड़ जैसी घटना का इंतजार कर रहा है क्या प्रशासन? ग्राउंड जीरो से देखिए झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों के भवन की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू जिले से आई तस्वीरें डरा रही हैं। जिले में शायद प्रशासन को झालावाड़ जैसी घटनाओं का इंतजार है। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। ये है राजस्थान का झुंझुनू जिला, जो कभी शिक्षा की दृष्टि से नंबर 1 हुआ करता था, अब दूसरे स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर क्यों आ गया, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये तस्वीरें जिले के नारी गांव की है, जहां का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के करीब 50 फुट की दूरी पर एक पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी का एक हिस्सा 23 जुलाई को गिर जाता है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। बारिश के बाद गिरे पहाड़ी के एक हिस्से के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और 4 दिन से आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद जब राजस्थान के किसी अन्य जिले यानी झालावाड़ में दर्दनाक घटना सामने आती है तो प्रशासन अलर्ट हो जाता है और प्रशासनिक अमले के साथ गांव में पहुंचता है। गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आज प्रशासन इतना अलर्ट कैसे हो गया। 4 दिन पहले तक तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। खैर, जब प्रशासन पहुंचा तो ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि या तो पहाड़ी बंद कर दो या फिर स्कूल को बंद कर दो। अधिकारी कड़ी धूप में मौके पर घूमते हुए नजर आए। चिड़ावा एसडीएम डॉक्टर नरेश मीणा और चिड़ावा वर्ता अधिकारी विकास धिंदवाल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों से आज मैं डीवाईएसपी साहब, हमारे एक्शन साहब रोहतास जी, सीवीओ साहब, स्कूल और स्कूल के पीछे जो पहाड़ी की अभी 2 दिन पहले गिरने की घटना जो हुई थी, उससे स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र क्या विषय हैं जिनको अभी ध्यान रखना ज़रूरी है, भवन की क्या स्थिति है और इस ब्लास्टिंग के तहत क्या नुकसान संभावित है, क्या हो सकते हैं और क्या पूर्व में हुए हैं, इन सभी घटनाओं का आकलन आज हमारी टीम के द्वारा किया गया है। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट इसके संबंध में पूर्णतः प्रेषित कर दी जाएगी। सर, ग्रामीणों से क्या समझा इसकी? ग्रामीणों के द्वारा ये कथन कहा जा रहा है कि काफ़ी समय से इस पहाड़ी के गिरने की पूर्व गत वर्षों के अंदर भी कई घटनाएं हुई है। कुछ रास्ते वगैरह भी जो हैं पूर्व में बंद हुए हैं इस पहाड़ी को गिरने को लेकर। तो वो सभी फैक्ट्स जो हैं वो सभी फैक्ट्स उनको बताए गए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं वो सूचना भी पूरी सभी ग्रामवासियों को बता दी गई है और रिपोर्ट जो प्रेषित कर दी जाएगी। स्कूल को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? स्कूल को लेकर कल समसा के जो जेईएन थे वो आए थे और हमारे एक्सचेंज साहब थे। तो कुल 16 कमरे स्कूल के अंदर हैं और 105 बच्चे हैं। 6 कमरे सुरक्षित बताए गए हैं। तो ये निर्देश प्रदान किए गए हैं उनको कि इन 6 कमरों के अंदर क्लासों का सुचारू क्रियान्वयन शुरू करें। सर, ग्रामीणों का कहना है कि जो झालावाड़ में जो घटना हुई है उससे इनके मतलब एक दहशत, तो वो पहाड़ी नहीं, वो घटना की संभावना एक्सचेंज साहब ने सभी मौकों को विजिट किया है। बारिश से ऐसी घटना होने की संभावनाएं बड़ी गौण प्रतिशत है। ब्लास्टिंग का इशू अलग है, ठीक है, बारिश का, क्योंकि झालावाड़ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस इलाके में इतनी बारिश नहीं होती। लेकिन ब्लास्टिंग का जो पहलू हम उसको लेकर चल रहे हैं और मुख्य पहलू यहाँ का बारिश नहीं होकर ब्लास्टिंग का जो इशू है वो है। ब्लास्टिंग दोनों मेल, ये इन लोगों का कहना है ग्रामीणों का कि दोनों का ही भय बना हुआ है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग बारिश के दौरान जो है ब्लास्टिंग के अंदर पहाड़ जो दरकने की स्थितियाँ आती है उससे स्कूल को क्या नुकसान हो रहा है, वो सभी फैक्ट्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और वो इसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हम प्रेषित करेंगे। वो श्रीमान उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। क्षेत्र में और जर्जर स्कूलें हैं, उनको लेकर क्या आगे? उनके लिए सीबीओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है, वो सभी स्कूलों की जाँच करवा रहे हैं। डॉक्टर उमा दत्त जाजड़िया, मुख्य शिक्षा अधिकारी चिड़ावा, ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से नियमित स्कूलों की जांच भी की जाती है तथा मरम्मत कार्यों के लिए आगे भी लिखा जाता है। जब यहाँ के शिक्षा अधिकारी ये बयान देते हैं कि वे सर्वे करते हैं तो उनके बयान के अनुसार सवाल उठता है कि क्या झालावाड़ में किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ, जिस प्रकार शिक्षा अधिकारी का बयान है। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही के चलते कभी कभार बजट वापस चला जाता है। लोगों ने मुख्य माइनिंग किया, उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि भवन जो है वो यदि यहाँ माइनिंग ब्लास्टिंग होती है तो उससे असुरक्षित हो सकता है। बाकी बारिश की वजह से और पहाड़ अपने हिसाब से मिट्टी गिरने से कि अभी मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा हो। विद्यार्थी सुरक्षित जोन में रहेंगे। 16 कक्षा कक्ष हैं, उनमें से 6 कक्षा कक्ष हैं वो वर्तमान में विद्यार्थियों के काम में लिए जाने की स्थिति में हैं। बाकी कमरों के लिए समसा जेईएन के द्वारा एस्टीमेट रिपोर्ट बना के तैयार कर दी गई है, जिसके लिए मरम्मत के प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि सोमवार से सारा गतिरोध समाप्त है, विद्यालय विधिवत रूप से संचालित हो गए। हमारे जो तकनीकी अधिकारी एक्सचेंज थे उन्होंने ये बताया कि यदि माइनिंग रुक के छोटे स्तर पर की जाती है, एक साथ ब्लॉक में माइनिंग ब्लास्टिंग नहीं होगी
तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। बाकी देखने को तो सीधी सी बात ये है कि वहाँ माइनिंग के दौरान स्कूल के नज़दीक अगर ब्लास्टिंग होगी तो स्वतः ही उसकी तो धड़कन तो होगी, निश्चित रूप से वाइब्रेशन तो आएगा। अब जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर माइनिंग विभाग क्या प्रक्रिया करता है वो तो आगे की सिस्टम है। सर, झालावाड़ की घटना है वो तो हमारे लिए बहुत ही दुखद है, लेकिन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे जो विद्यालय 15 मई के आसपास जो बंद होते हैं उसमें जो वार्षिक कार्य योजना विभाग को प्रेषित की जाती है, उसमें एक विद्यालय की मरम्मत रख रखाव के संबंध में भी प्रोविज़न होता है। और उस दरमियान जिन विद्यालयों के द्वारा तकमीना रिपोर्ट बना करके विभाग को प्रेषित की जाती है उसको हम निदेशालय को मरम्मत के बजट आवंटन हेतु प्रेषित करते हैं और उसके बाद में मरम्मत की व्यवस्था होती है। समसा के द्वारा भी जन सहभागी योजना से मरम्मत के प्रस्ताव जो आते हैं 60-40 योजना में, उसके द्वारा विद्यालयों की मरम्मत का काम भी करवाया जाता है। अभी हमारे पास जो विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमने जर्जर भवन और छत जो जहाँ रिस्क है उन कमरों की डाक मांगी है। हमारे ब्लॉक में आज की तारीख में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कहीं भी जिससे कि विद्यालय भवन नुकसान, बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। सारे भवन सुरक्षित है। अगर कहीं माइनर रिपेयर की कोई हमारे पास सूचना आएगी तो उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ सर, विजिट होता है। हम जैसे विभाग के द्वारा निर्धारित जो शेड्यूल है उसको तो हम पूरा करते ही करते हैं। उसके साथ में 4 रात्रि चौपाल भी करते हैं महीने की। मैं मेरे 2 ACPO हैं और उसके बाद भी हम विद्यालय समय सुबह 7:30 से 1 बजे तक होता है, तो प्रतिदिन 3 या 4 विद्यालयों का अवलोकन करते हैं। और जहाँ कोई सेंसिटिव इशू होता है या जहाँ हमारी ज़रूरत महसूस होती है वहाँ बिल्कुल मौके पे जाके वहाँ की यथास्थिति का अवलोकन कर उसको निदान करने का प्रयास करते हैं। हमें तो आवंटित बजट का पूरा उपयोग होता है। वो तो विद्यालय स्तर से बजट की डिमांड नहीं करना और आगे प्रस्ताव नहीं भिजवाने जाने की स्थिति के बाद में वो स्थिति उत्पन्न होती है। बाकी वर्तमान में ऐसी कोई इशू नहीं है कि बजट आवंटित हुआ और वो लैप्स हुआ हो। और अब हम लोग विद्यालयों का अवलोकन करके जहाँ भी माइनर रिपेयर की आवश्यकता है वहाँ पूरी तरह से उसके लिए प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करेंगे। पहाड़ी के अवैध ब्लास्टिंग के चलते पिछले 5 साल से ग्रामीण घर तक का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। घर का निर्माण बीच में छोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि ब्लास्टिंग से होने वाले कंपन की वजह से मजदूर काम करने से डरते हैं, इसलिए 5 साल से घर का निर्माण अधूरा पड़ा है। देखिए क्या कहना है ग्रामीणों का। ये पर हम हैं, एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो करीबन 5 साल पहले जिसका निर्माण कार्य घर का शुरू हुआ था, वो निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। उसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो कारण ये बताया जा रहा है जो अवैध ब्लास्टिंग होती है उसके कारण वो निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कितने समय हो गए हैं आपको और आप बता रहे हैं कि 5 साल से इसका निर्माण क्यों नहीं करवाया आपने? क्योंकि ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ पर सर प्रदूषण इतना भयंकर हुआ कि मिस्त्री काम छोड़ छोड़ के भाग गए। यहाँ ब्लास्टिंग इतनी भयंकर है, पत्थर पहाड़ से यहाँ अंदर तक आए, मिस्त्री खुद काम छोड़ छोड़ के गए। अब किसको बुलाएं आप बताओ काम करने के लिए। और मैं मजदूर आदमी कहाँ से पैसा इकट्ठा कर करके काफ़ी साल से जॉब कर रहा हूँ, बाहर से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, इकट्ठा करके पैसा मैं सोचा गृहस्थी बसाएंगे। यहाँ पर गृहस्थी बसाने से पहले निर्माण शुरू किया, उस टाइम पे ब्लास्टिंग इतनी भयंकर हुई जिससे वजह से यहाँ पर पत्थर आए, जिसके बाद हमने काफ़ी गाँव वाले इकट्ठे भी हुए, उसकी रिपोर्ट भी दी, उसके बाद कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैं आया बताऊँ गरीब आदमी कहाँ तक पूछूँ, नहीं समाधान हुआ है आज तक। कब आपने निर्माण कार्य शुरू किया? ये मेरा 4-5 साल हो गए। अभी आप खुद देख सकते हो मेरा कब का मकान बीच में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी देख सकते हैं कि आप किस प्रकार की तस्वीरें इस ग्राम पंचायत में निकल के सामने आ रही है कि केवल स्कूल की सुरक्षा का ही सवाल नहीं बल्कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने जो रहने के लिए सिर पर छत है वो भी कहीं न कहीं नहीं बना पा रहे हैं। तस्वीर है पहाड़ी के पास बसे हुए लोगों के घरों की, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दरारें आ चुकी है। यह एक तस्वीर नहीं बल्कि लगभग गांव की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। ब्लास्टिंग के कंपन से बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर डॉक्टर अरुण सुरा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इससे बच्चों के मानसिक विकास में प्रभाव पड़ सकता है। कई बार बच्चों में या फिर बड़ों में भी होता है, धमाके, वाइब्रेशन या बहुत तेज़ आवाज़ होती है, डीजे की साउंड या ब्लास्ट होता है, तो उससे एक तरीके की वाइब्रेशन डेवलप होती हैं और वो उसके इम्पेक्ट फिजिकल के साथ साथ मेंटल इम्पेक्ट ज़्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट कर सकती हैं बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस है, उसमें कई बार कंसंट्रेशन, स्कूल में परफॉर्मेंस, याददाश्त कम रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं जिससे उसकी ओवरऑल फ्यूचर की परफॉर्मेंस प्रभावित हो। 6 कमरों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक चल रही है स्कूल। अब बात जिले के एक और सरकारी स्कूल की।
ये तस्वीर है ग्राम पंचायत बदनगढ़ की, जहां भी लग रहा है कि प्रशासन को झालावाड़ जैसे किसी हादसे का ही इंतजार है। बच्चे और शिक्षक यहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्राचार्य मधु के अनुसार 6 कमरों में कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। टीन शेड डालकर अस्थायी व्यवस्था की गई है, लेकिन बारिश के समय 6 कमरों में ही बच्चों को रखना पड़ता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को भनक नहीं है, यानी प्रशासन को भनक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सीबीओ डीओ ऑफिस तक इसकी सूचना है। सर्वे में भवन के कुल 10 कमरों में से 4 कमरों को जर्जर बताया गया था, जिसे गिराया भी जा चुका है। लेकिन जिन कमरों को गिराया गया है उनमें से स्वीकृत सिर्फ 1 कमरा हो पाया है। सर्वे में बाकी बचे 6 कमरों को मरम्मत योग्य पाया गया था, लेकिन आज तक मरम्मत का पैसा इस स्कूल को तो मिला नहीं है। अब बात जिले के एक और सरकारी स्कूल की कर लेते हैं। ये तस्वीर है जिले के ओस्टू गांव की, जहां संविधान निर्माता के नाम से भीमराव अंबेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर ओस्टू में सरकारी स्कूल संचालित है। यहाँ की तस्वीरें भी झालावाड़ के सरकारी स्कूल जैसी है, पट्टियां टूटने के कगार पर हैं। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के नेताओं की। वो कितने संवेदनशील हैं झुंझुनू जिले में सरकारी स्कूलों के हालातों को लेकर। जिले के जनप्रतिनिधियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झालावाड़ की घटना का जिक्र तो है, लेकिन जिले के हालात और नारी गांव में चल रहे मामले को लेकर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ दोनों पार्टियां बराबर हैं, दोनों पार्टियों का यही हाल है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा सोशल मीडिया पर झालावाड़ की घटना की पोस्ट तो करते हैं, लेकिन नारी गाँव के लिए 2 शब्द लिख दे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। इसी लिस्ट में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, पिलानी विधायक पितराम सिंह काला भी शामिल हैं। पिलानी विधायक तो खुद शिक्षा विभाग से बड़े पद से रिटायरमेंट होकर आए हैं, फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं खेतड़ी विधायक डॉक्टर धर्मपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पोस्ट को शेयर करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं नवलगढ़ विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पोस्ट शेयर करते हुए नजर आते हैं। झुंझुनू सांसद विजेंद्र ओला झालावाड़ को लेकर पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन उनके निवास स्थान अडावता से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारी गांव में चल रहे आंदोलन के लिए उनके पास 2 शब्द भी नहीं है।